तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कैलकुलेट, इसमें एक्चुअली 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कैलकुलेट 11 नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है ना। ए नंबर में निकालना है हमें मोलरिटी, बी नंबर में हमें निकालना है मोलरिटी एंड सी नंबर में निकालना है हमें मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सो ओवरऑल 3 चीजों के आंसर हमें देने हैं इस क्वेश्चन में। कह रहा है कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ 20% बाई मास एक्वस पोटेशियम आयोडाइड इज 1.202 ग्राम पर ml है। यानी कि इस क्वेश्चन में दिए हुआ क्या है वो देख लेते हैं। तो दिए हुआ है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है और सॉल्यूशन बना है पोटेशियम आयोडाइड और वाटर के मिलने से। तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 1.202 ग्राम पर ml दिए हुआ है। ये रहा हमारा डेंसिटी। इसमें एक चीज और दिए हुआ है, इस सॉल्यूशन में जो पोटेशियम आयोडाइड है 20% W/W, पोटेशियम आयोडाइड इज प्रेजेंट एज 20% W/W इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का जो भी अमाउंट है उसमें पोटेशियम आयोडाइड 20% बाई मास प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ वो देखते हैं। अगर हम मान ले लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम, तो अगर 100 ग्राम में ये 20% है तो 100 का 20% क्या होता है 20 ग्राम होता है। दैट इज 20 ग्राम ऑफ potassium iodide is present in the solution which has mass 100 ग्राम। ठीक है, तो 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड घुला हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, ऐसा कुछ है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ 80 ग्राम वाटर है, 80 ग्राम ऑफ वाटर, राइट है कि नहीं है, इन द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में 80 ग्राम पानी और 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है, ये हमें पता चल गया। पोटेशियम आयोडाइड का इसका मतलब हमें मास पता चल गया। मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इन द सॉल्यूशन इज 20 ग्राम एंड मास ऑफ वाटर इन दैट सॉल्यूशन इज 80 ग्राम। ठीक है, ये पता चल गया। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो क्यों ना दोनों का मोलर मास निकाल लिया जाए। तो मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज 166 ग्राम पर मोल अप्रोक्सली। ठीक है, इतना होता है पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास। मोलर मास ऑफ वाटर की मैं अगर बात करूं तो ये हम लोग जानते ही हैं 18 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है। तो ये मास है और ये मोलर मास है इनके, ताकि नंबर ऑफ मोल निकाला जा सके और उससे क्या होगा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। बट उससे पहले हम लोग चलते हैं अपने मुद्दे पे और वो है हमारा मोलरिटी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था हमारा मोलरिटी फाइंड आउट करो। तो हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो सॉल्यूट कौन है पोटेशियम आयोडाइड और उसका मास कितना है 20 ग्राम है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास कितना है पोटेशियम आयोडाइड का 166 ग्राम पर मोल है। ठीक है, कितना है 166 ग्राम पर मोल अप्रोक्सली है। ठीक, इनटू फॉर्मूला में क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास यहाँ 80 ग्राम है, तो हम यहाँ पे ग्राम में नहीं हमेशा केजी में लेते हैं। तो इस ग्राम को केजी में बनाने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केजी बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब जो कैलकुलेट करने पे ओवरऑल जो वैल्यू आएगा इसका मोलरिटी का वो आ जाएगा हमारा 1.506। कितना आ जाएगा 1.506 मोल पर केजी। क्या आ जाएगा मोल पर केजी। ठीक है, ये हो गया मोलरिटी निकालने का तरीका। ठीक है, ऐसा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में मोलरिटी निकालना है। क्या निकालना है मोलरिटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोलरिटी वाले टर्म में मास नहीं वॉल्यूम आता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, हमें तो डेंसिटी पता है सॉल्यूशन का। तो अब हमें क्या करना होगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास बाई डेंसिटी नहीं हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास आपने कितना कंसीडर किया इस क्वेश्चन के लिए 100 ग्राम,
तो यहाँ पे 100 ग्राम हो जाएगा सॉल्यूशन का मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेंसिटी 1.202 ग्राम पर ml। तो ml ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 1.202 का जो वैल्यू आता है वो आता है 83.19 ml आता है। इसको आप चाहो तो 2 भी लिख सकते हो, 83.2 भी कंसिडर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें यहां से मोलरिटी फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल में होता है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन यहां तो ml में है तो कोई बात नहीं है, इसको हम लीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी लीटर बन जाए। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मोल ऊपर चला जाएगा, लीटर नीचे रहेगा, तो मोल पर लीटर में आंसर आएगा। इसका जो आंसर आता है, इसका जो कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 1.45 मोल पर लीटर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.45 कैपिटल M। मोलरिटी को कैपिटल M से भी लिख सकते हो आप, मोल पर लीटर से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब किसकी बारी आई? अब निकालने की बारी आई क्वेश्चन नंबर सी, मोल फ्रैक्शन। बट क्वेश्चन नंबर सी को निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होगा डिफरेंट कंपोनेंट के। यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर, तो दोनों के क्यों ना हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल ले पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है, जिसका भी हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालते हैं उसका मास हम लोग लेते हैं नोमेरेटर में, और मास इसका कितना है इस क्वेश्चन में 20 ग्राम है, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना है 166 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो 20 ग्राम हो गया मास और ये हो गया हमारा मोलर मास, नीचे का जो वैल्यू है। इससे हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड, जो कि आएगा 0.12 मोल आ गया, किसका, पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, इसका मास ऊपर ले लेंगे, मास कितना है 80 ग्राम है इस क्वेश्चन में, राइट, और इसका मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है। इन दोनों को जब डिवाइड आप करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो आता है ऑलमोस्ट 4.44 मोल आता है, 4.44 मोल आता है, राइट, ऐसा हो गया। तो अब क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता चल गया। अब क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या करेंगे, एन टोटल निकालेंगे, टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4.56 मोल आ जाएगा, राइट, ये टोटल मिक्सचर का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट करते हैं, किसका निकालना है, क्यों ना हम दोनों का निकाल ले, क्वेश्चन में तो एक ही का निकालने के लिए बोला है, दोनों का हम निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है, जिसका भी आप मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हो उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर ले लो, तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना है 0.12 मोल, तो ये नोमेरेटर में चला गया, और टोटल का नीचे लेते हैं तो टोटल का कितना आया है 4.56 मोल आया है, राइट, मोल से मोल कट जाएगा, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड आता है वो आता है 0.026, ये वैल्यू है इसका। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का भी चाहो तो निकाल सकते हो, तो क्या करना होगा आपको, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर ऊपर लेना होगा 4.44 और नीचे लेना होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन 4.56 मोल्स। ठीक है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वाटर का वो आएगा 0.974 अप्रोक्सली, यही आएगा इसकी वैल्यू। दोनों को ऐड करने पर टोटल याद रखना, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 के बराबर तो आना ही चाहिए। ठीक है ना, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कोई गलती की है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे।